गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास सेवेंथ का बाल महाभारत कथा का 7 चैप्टर भीम समझाने जा रही हूँ। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे। 5 पांडव यानी कि कुंती के जो पुत्र थे वो 5 पांडव थे, यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये 5 लोग थे जिन्हें लोग पांडव के नाम से जानते थे। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिसे लोग कौरव कहलाते थे, कौरव के नाम से जानते थे। हस्तिनापुर के साथ साथ रहने लगे। ये लोग पांडव और कौरव दोनों हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडव का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, यानी कि शरीर बल ताकत में जो पांडव का पुत्र था भीम वो सबसे ज़्यादा बढ़कर था, उसको बहुत ताकत थी। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। जब वो लोग खेल खेलते थे तो वो दुर्योधन को और उसके भाइयों को खूब परेशान किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति कोई बैर या कोई गलत भावना नहीं थी, और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। लेकिन बचपन में बच्चे शरारती होते हैं, इस कारण से वो ऐसा परेशान करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा, यानी कि जो कौरव थे वो लोगों के मन में, यानी कि दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति यानी कि जलन की भावना या द्वेष भावना बढ़ने लगी। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्या भी सीखने लगे। जब बच्चे पढ़ने के योग्य हो गए तो सारे बालक उचित समय आने पर, सही समय आने पर उनके जो गुरु थे कृपाचार्य से अस्त्र विद्या भी सीखी और अन्य विद्याएं भी सीखी। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। विद्या सीखने में भी जो 5 पांडव थे वो कौरव से ज़्यादा होशियार थे और आगे रहते थे, होशियार रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे, इससे उनको और ज़्यादा दिक्कत होने लगी और ज़्यादा उनके अंदर जलन की भावना पैदा हो गई। दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। जो दुर्योधन था वो सोचता था कि पांडव को क्या ऐसा करें जिससे इन लोगों को नीचा देखना पड़े, तो वो हर प्रयास यही करता था कि इन लोगों को मैं नीचा दिखाऊं। भीम से तो इसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए। उन लोगों ने 100 पुत्र थे, उन लोगों ने ये सलाह करी आपस में कि ऐसा करेंगे कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डालेंगे और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लेंगे, और जब भीम मर जाएगा तब उनके और जो भाई बच्चे हैं उनको हम लोग कैद कर लेंगे और बंदी बना लेंगे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। दुर्योधन सोच रहा था कि मुझे अपने इन भाइयों को कुछ ना देना पड़े और सारे राज्य में, सारी संपत्ति में मेरा अधिकार हो जाए, तो उसने ये योजना बनाई। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, और मतलब बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह के साथ उन्होंने जल क्रीड़ा यानी कि जल में खेलने का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उनके लिए न्योता दे दिया और 5 पांडवों को उसमें खेलने का निमंत्रण दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया। बहुत देर तक वो लोग पानी में खेलते रहे, तैरते रहे, और उसके बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। सब लोग थक गए थे और वो लोग अपने अपने स्थान में गए और वहाँ पर जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। दुर्योधन ने सोचा कि मैं भीम को कैसे डुबोकर मारूंगे, तो उन्होंने क्या किया कि भीम के भोजन में, खाने में ही विष मिला दिया था, जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, थक थक कर सो गए थे। सब लोग खूब खेले थे और तैरे, जिसके कारण लोगों को थकान हो गई थी और सब लोग जाकर सो गए थे। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। भीम के अंदर जो जहर खाने में चला गया था, जिसके कारण उसको नशा सा चढ़ गया था। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया, मतलब इतना नशा हो गया था कि वो अपने पैरों पर चलकर डेरे तक भी ना जा पाया, और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। और वो नशे में चूर हो गया, मस्त हो गया और गंगा किनारे रेत पर ही गिर पड़ा। उसकी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। जब उसने देखा कि दुर्योधन बेहोश हो गया है, तो उसने पेड़ों की लताएं यानी कि पेड़ों की डालियों से उसके हाथ पैरों को बांधा और गंगा में बहा दिया।
लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। यानी कि लताओं में उसका शरीर बंधा हुआ था और वो तैर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि नशे में वो चूर था, जिसके कारण गंगा की धारा में वो बहकर बहुत दूर निकल गया था। इधर दुर्योधन ही मन यह सोच कर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। यहाँ दुर्योधन मन ही मन सोच रहा था कि अब तो भीम मर चुका होगा और उसका काम तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। जब भाइयों ने देखा कि अचानक उन लोगों की आंख खुली और उन्होंने देखा कि भीम नहीं है, तो चारों भाइयों ने सारे जंगल को, गंगा के किनारे जहाँ पर वो लोगों ने पानी में खेल किया था, वो सारी जगह को उन लोगों ने ढूंढा, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। अंत में जब उनको भीम न मिला तो वो लोग दुखी होकर और निराश होकर अपने अपने महल में वापस आ गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। इतने में वो देखते हैं कि जो भीम है वो नशे में अभी भी और झूमता झामता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। चारों पुत्र और कुंती उनकी माँ का नाम था, और उन्होंने जब भीम को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। उनकी माँ ने और उनके भाइयों ने भीम को गले से लगा लिया। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। पर ये सारी चीज़ों को देखकर कुंती को ये चिंता हुई कि उसने विदुर को बुला भेजा। विदुर उनके मंत्री का नाम था, जिसको उन्होंने बुलावा भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। और आपस में उन लोगों की बात हुई कि जो दुर्योधन है वो मेरे पुत्रों को मारने के लिए बस कोई ना कोई चाल को चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, यानी कि राजपाट और धन संपत्ति की लालच में वो भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है। उन्हें भी लगा कि ये बात सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। पर बात तो यही है कि तुम किसी से मत कहो और ये बात को अपने तक ही सीमित रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, उनके आमने सामने दुर्योधन की बुराई बिल्कुल न करना, नहीं तो इससे उसके मन में और भी ज़्यादा बुराई पैदा हो जाएगी और वो द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। यानी कि इस घटना को देखकर भीम को भी बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो गई थी। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं है। और उसके जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उसने भीम को समझाया कि अभी सही समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। हम पांचों भाई एक दूसरे की रक्षा करेंगे और इन लोगों से बचते रहेंगे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। उसको यह आश्चर्य हुआ कि मैंने भोजन में जहर मिला दिया था, उसके बाद भी भीम बच गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।